सियावर रामचंद्र की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिरासिमति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम अयोध्या कांड द्वितीय सोपान श्री जानकी वल्लभो विजयते राम श्री गणेशाय नमः। तो आज इस वीडियो से हम अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। यहां से परमात्मा के अलौकिक कार्य दिखाई देते हैं जो भगवान ने हम सबको शिक्षित किया है, शिक्षा दिया है, उसी तरह के आचरण करके और सुंदर आचरणों का हमको अनुकरण करना चाहिए। अति आनंदे उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। इस अयोध्या कांड में कई एक बहुत सारी महत्वपूर्ण मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे सुंदर आचरण भगवान ने किया है, उन्हीं आचरणों को हमें अनुकरण करना है। रामचरितमानस से हमको यही ज्ञान मिलता है। रामचरितमानस करने की चीज है। उसमें भ्रातृ प्रेम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का वनवास, राज्याभिषेक की तैयारी, मंथरा कैकेयी संवाद आदि बहुत सारे प्रसंग ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे पूरे अयोध्या कांड में इतने मनमोहक प्रसंग हैं कि परमात्मा की ऐसी लीलाओं को आप पाठ करते करते मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। इतना सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको दे दिया है। हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ही मनुष्य पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, तप सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन किए जाते हैं। और भगवान ने बहुत ही सुंदर आचरण करके नरलीला रूप में अवतार लिए जो भगवान ने, तो हम लोगों को एक शिक्षा दिए, उस शिक्षा को हमें अनुकरण करना चाहिए। सबके प्रति शिष्टाचार, आदर, सम्मान, हमें इस रामचरितमानस से बहुत सारे गुण प्राप्त होते हैं। अब उन सुंदर गुणों को जो भगवान ने नर लीला करके हमको दिखाया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान आशुतोष भगवान ने उन्हें आज्ञा दी, उनको प्रेरित किए और भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही साधारण तरीके से रामचरितमानस के रूप में एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ दे दिए कि शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति भी इसको पढ़ करके और परमात्मा की प्राप्ति बड़ी ही सरल तरीके से कर सकता है। जो भी जप तप हम करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए ही तो करते हैं। अब हमारे मनुष्य जीवन में भी बहुत सारे
ऐसे संकट आते रहते हैं, संकटों से घबराना नहीं चाहिए और उनको भगवान की कृपा ही समझ करके उन संकटों का सामना करना चाहिए और सामना करके फिर भी परमात्मा के प्रति हमारा मन हमेशा लगा रहे। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर भाव दिया है, भगवान स्वयं कहते हैं भक्त से कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे, कौन देवे? भक्त, जो पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तमाम तरह के आडंबर जो करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं और भाव से आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी आप देते हैं उसको भगवान स्वीकार करके और हमको आशीर्वाद रूप में फल प्रदान करते हैं। जिस कामना से हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और हम भाव के साथ श्री रामचरितमानस में ही परमात्मा का दर्शन करें, भगवान के गुणों को ही, उन्हीं के गुणों को इसमें वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है इतने सुंदर, इतना सुंदर सरल तरीके से। आगे सभी भक्तों से निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आवे तो लाइक करें और शेयर करें, शेयर करके अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं ताकि इस वीडियो के माध्यम से और लोगों तक यह संस्कार, आचरण, शिष्टाचार, आदर, सम्मान सब तक पहुंचे। हम सब सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं नित्य प्रति कि परमात्मा सब पर कृपा करे, अद्भुत कृपा करे, सब भगवान का गुण गाए, पूरा भारतवर्ष हमारा राममय हो जाए। अब तो राम राज्य भी आ गया, अयोध्या में हमारे भगवान रामलला विराजमान हो गए। हमारा भाग्य है कि हम भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। आइए, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आगे हम लोगों को मिलेंगे और हम उनका पाठ करेंगे और पाठ करके अपने हृदय में यह धारण करें कि आज से हमको सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, किसी के साथ सुंदर व्यवहार, सुंदर आचरण करना है, द्वेष नहीं करना है। बहुत सारी जानकारी हमको प्राप्त होगी। तो आइए हम प्रवेश करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान ने स्वयं कह दिया कि यदि बिना भाव के आपने मुझे कुछ दिया तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो भगवान करते भी नहीं है, तभी लोग कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया, हमको फल की प्राप्ति नहीं हुई, कैसे होगी? आप दिखावा करेंगे तो भगवान कैसे उसको स्वीकार करेंगे? और भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति कैसे होगी? भाव बिन कुछ भी वो देवे, वो मुझे स्वीकार मैं कभी लेता नहीं। कहते हैं कि अगर बिना भाव के आप कुछ भी देते हैं तो परमात्मा उसको स्वीकार नहीं करते। भाव से एक फूल भी दो, भाव से एक फूल भी दे, वो मुझे स्वीकार है। भाव में यदि भाव ना हो तो भावना बेकार है, भाव में यदि भावना हो भावना बेकार है। अभाव से मुझको भाव से, भाव में यदि भाव हो तो भव से मेरा पार है। भाव में भी भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति, और भाव से जब हम भगवान को कुछ भी समर्पित करते हैं उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए परमात्मा के उस अलौकिक दिव्य दर्शन छटा के, उस दिव्य छटा के दर्शन करते हैं। पाठ करके प्रतिदिन पढ़िए, गलत सही जो कुछ भी आवे, भगवान का भजन होना चाहिए बस। और राग की जरूरत नहीं है, अनुराग की जरूरत है। भगवान परमात्मा बहुत दयालु है। तो कहते हैं कि यस्यांके च विभाति भूधर श्रुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट, सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। यस्यांके च विभाति भूधर श्रुता, तो कहते हैं जिनकी गोद में, किनकी? जिनकी गोद में हिमाचल सुता, हिमाचल की पुत्री माता पार्वती जी, और मस्तक पर गंगा जी विराजित है, विराजमान है। तो कहते हैं ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और कंठ में हलाहल विष,
और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, ऐसे वे भस्म से अपने पूरे शरीर को, भस्म को जो है अपनी पूरी शरीर में लेपन किए हुए हैं। ऐसे भगवान शिव जी का सुंदर स्वरूप देवताओं में सबसे श्रेष्ठ भी है और सर्वेश्वर श्रृंगार करता है। या भक्तों के पावनाशक सर्व व्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वो शंकर जी मेरी सदा रक्षा करें। ऐसी इसी कामना के साथ हम आगे देखिए श्लोक भी है, श्लोक बहुत सुंदर है और श्लोक सुंदर और इसका भाव भी बहुत सुंदर है, पवित्र है। यस्यांके च विभाति भूधर श्रुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसिव्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। प्रसन्नतां यान गताभिषेक तथा नमम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु महासमञ्जुलम् मञ्जुलमङ्गलप्रदा। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कहते हैं रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो भगवान को प्रसन्नता हुई और ना वनवास जाने का जब प्रसंग आया तो भगवान को कोई कष्ट भी नहीं हुआ। उनके मुखारविंद में, उनके मुख में कभी कोई किसी भी प्रकार का ना हर्षोल्लास था ना ही ग्लानि थी। तो कहते हैं वह मुख कमल की छवि मेरे लिए बहुत सदा सुंदर मंगलों को देने वाली है। तो कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा था, कितना सुंदर था। तो कहते हैं भगवान के पूरे शरीर का वर्णन इस श्लोक में है। तो कहते हैं नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान, नील कमल के समान श्याम शरीर और कोमल जिनके अंग है, बहुत ही कोमल सुकोमल। तो कहते हैं श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है, जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु चोदायक फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं। चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है, जो भगवान का पवित्र यश है उसका वर्णन करते हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी। तो कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए अनित नव मंगल मोद बधाए। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके घर आए ना, तो कहते हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, बरसाते जा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति। तो कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए अभुवन चारि दश भूधर भारी सुकृत मेघ बरसै सुख बारी। पुण्यमयी 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। अयोध्या का क्या कहना, इस समय वर्तमान में भी अयोध्या में चले जाइए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगता रहता है। जिधर जाइए पूरी गली रास्ता हर जगह भगवान राममय अयोध्या हो गई है, बहुत ही पवित्र। तो कहते हैं रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई औमगी अवध अंबुदि कहुआई। रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ अयोध्या रूपी समुद्र में आकर के मिल जाती हैं और नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र और अमूल्य सुंदर हैं। तो कहते हैं रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अंबुदि कहुआई अमनिगन पुनर नारी सुजाति असुचि अमूल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु यतनीय विरंचि कर तूती असब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, इतना सुंदर ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है।
सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देख करके सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। परमात्मा की इतने इतने सुंदर मुखमंडल को देख करके सारे अयोध्या के निवासी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। तो मुदित मातु सब सखी सहेली, अफलित बिलो की मनोरथ बेली। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख करके बहुत आनंदित हो रही है, आनंदित है, खुशी का ठिकाना नहीं है। राम रूप गुणशील शुभाऊ, अप्रमुदित होई देख मुनि सुनिराऊ। तो कहते हैं श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते, बहुत प्रसन्न होते। राम रूप गुणशील शुभाऊ, अप्रमुदित होई देख सुनिराऊ। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जब रामचरित मानस का पाठ आप करेंगे तो कोई ना कोई संपुट आप लगाएंगे। तो संपुट लगाना बहुत जरूरी होता है। संपुटित कर देने से कहते हैं हमको अधिक फल प्राप्त होता है। आइए हम भी संपुट लगा करके पाठ करते हैं। तो कहते हैं सबके उरे अभिलाष वस, काहि मनाई महेशु। आपे अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। कहते हैं सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मना करके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दीजिए। तो कहते हैं कि एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। राजसभा रघुराजु बिराजा। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे और महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। तो कहते हैं एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु विराजा। असकल सुकृत मुहूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनियति ही उछाहु। भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश सुन करके अत्यंत आनंद हो रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। हमको आपको पाठ करने से जितना आनंद प्राप्त होता है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भगवान जी के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उस समय महाराज दशरथ की क्या स्थिति रही होगी। उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। यही है रामचरितमानस का पाठ। रामचरितमानस का पाठ करिए तो भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति, और भगवान की प्राप्ति तो होना ही होना है। जब उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमको आपको राम राम करने से भगवान हमारा कल्याण करेंगे, अवश्य करेंगे। यह विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनियति ही उछाहु। अंध्रप सब राहि कृपाय अभिलाषे, अलोक पे करहि प्रीति रुक राखे। अति भुवन तीन काल जग माही, अभूरि भाग दशरथ सम नाही। तो कहते हैं सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि कहीं लोकपाल उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर के प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी आज कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए कुछ कहा जा सकता है क्या? क्या कहा जाए? कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। जितना भी आप कह दीजिए सब कुछ थोड़ा ही नजर आएगा। तो कहते हैं मंगल मूल राम सुत जासु, अजो कछु कही अथोर सब तासु। अराय सुभाय मुकुर कर लीना, अबदन बिलो की मुकुट सम कीना। तो कहते हैं राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देख करके मुकुट को सीधा किया। महाराज दशरथ जी शीशा लेते हैं और उसको कह दीजिए कि आईने के सामने जाकर के या आईना अपने हाथ में लेकर के अपने स्वरूप को देखते हैं। कौन? महाराज दशरथ जी। और जब अपने स्वरूप को देखते हैं और अपना मुकुट सीधा करते हैं, तब उनको एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है। वो दृश्य कौन सा है? तो कहते हैं किराय सुभाय मुकुर कर लीना, अबदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। अश्रवण समीप भयसित केसा, अमनहु जरठपन मरहु मनहु जरठपन अस उपदेशा। तो कहते हैं देखा कि कानों के पास
कुछ बाल सफेद हो गए। महाराज दशरथ जी के उनकी नजर अपने उन सफेद केशों पर जाता है। जब उनकी नजर उन केशों पर गई तो उन्होंने देखा तो आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य के बाद उस सफेद केश को देख करके उन्होंने समझा। क्या समझा? तो श्रवण समीप गए सित केसा, अमनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुबरारु राम कहूं देहु, अजीवन जन्म लाहु किन लेहु। तो कहते हैं कि हमको, आपको, चाहे जिसको, सबकी यह बात है, यदि आपको, आप अपने केशों को देखिए शीशे में, आईने में जब आप अपने स्वरूप को दिखते हैं, और बालों का सफेद होना स्वाभाविक प्रकृति का गुण है। क्यों? क्योंकि वो हमारी उम्र को दर्शाते हैं। नृप जुबराजु राम कहूं देहु, अजीवन जन्म लाहु किन लेहु। तो कहते हैं मानो ऐसा 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 प्रतीत होता है कि बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे करके, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को युवराज पद अब दे दीजिए। महाराज दशरथ जी ने उन केसों को देख करके यह अर्थ निकालते हैं, अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते, ऐसा उनके मन में विचार आता है। तो कहते हैं कि नृप जुबराज राम कहूं देहु, अजीवन जन्म लाहु किन लेहु, अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, यह विचारु उरे आन नृप असुदिन सुअवसर पाई, अप्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायहु जाय। तो कहते हैं हृदय में ऐसा विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर लिया महाराज दशरथ जी ने। और जब राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर के प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के सुना देते। अपने गुरु जी से उन्होंने बनाया। और अब क्या होता है? तो कहते हैं कि काई भुआलो सुनिय मुनि नायक, अभय राम सब विधि सब लायक। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह मेरा निवेदन है कि श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री श्रवणनगर निवासी जो हमारे शत्रु मित्र उदासीन हैं, सब यह चाहते भी हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का युवराज, उनको युवराज पद दे दिया जाए। तो कहते हैं कहाई भुआल सुनिय मुनि नायक, अभय राम सब विधि सब लायक, असेवक सचिव सकल पुरवासी, जे जे हमारे अरि मित्र उदासी। तो कहते हैं हमारे शत्रु हो मित्र हो उदासीन हो। तो कहते हैं सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोही, अप्रभुआसी से जनु तनु धरि सोही, अभिप्र सहित परिवार घुसाई, करहि चोहु सब रोरी नाई। तो कहते हैं सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है। कैसे? कहते हैं जैसे मुझको जितना प्रिय मुझको है, उसी तरह से अयोध्या के वासियों को भी श्री रामचंद्र जी प्रिय है। और आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। तो कहते हैं हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। तो विप्र सहित परिवार गोसाई, अकरहि चोहु सब गौरी नाई, अजय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजनु सकल विभव बस करही। तो कहते हैं जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानव समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते। तो कहते हैं मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, असब पायहु रज पावनि पूजे, मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। तो क्या करें? कहते हैं इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं अपने गुरुदेव जी से। तो कहते हैं यह अभिलाषु एक मन मोरे, अपूजी नाथ अनुग्रह तोरे, अमुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहे नरेश रजाय सुदेहु। ऐसे अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, वो क्या है? तो कहते हैं हे नाथ, अब भी आप ही की अनुग्रह से पूरी होगी। जो मेरे मन की अभिलाषा है, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ही वह पूर्ण होगी। तो कहते हैं राजा का सहज प्रेम देख करके वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होकर के कहते हैं क्या? मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु,
और कहे नरेश रजाय सुदेहु, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, राजन राउर नाम जसु, हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। तो कहते हैं राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, अफल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। अर्थात आपके इच्छा करने की पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से तो कहते हैं सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जान करके महाराज दशरथ जी हर्षित होकर के कोमल वाणी बोलते हैं, सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, अब बोलू राव रहसी मृदुबानी, अनाथ राम करी है जुबराजू, और कहिए कृपा करी करिए समाजू। क्या कहते हैं कि हे नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, अब इनको युवराज पद दे दीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी किया जाए, शुभ मुहूर्त देख लीजिए। तो कहते हैं कि मोहित अक्षत मोहि अक्षत यहु होई उछाहू, अल्लाह ही लोग सब लोचन लाहू, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाना चाहिए। मोहि अक्षत यहु होई उठाहू, अल्लाह ही लोग सब लोचन लाहू, अब प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लालसा एक मन माही। अपने गुरु जी से महाराज दशरथ जी ने कहा कि जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सके। प्रभु आपके प्रसाद से ही शिव जी सब कुछ निभाह दिया और सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, तो केवल यही एक लालसा मन में रह गई। अब पुनि न सोच तनु राहु की जाऊ, अजय न होई पाछे पछताऊ, असुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। तो कहते हैं इस लालसा से पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहती। तो कहें शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा नहीं हो। दशरथ जी के ऐसे मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनिराज मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं सुन नृप जासु विमुख पछिताही, अजासु भजन बिनु जरनी न जाही। तो कहते हैं जिससे, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर के लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती। तो कहते हैं वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं और जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। तो भैया तुम्हारे तनय सोई स्वामी। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो कहते हैं सुन नृपदासु विमुख पछिताही, भगवान से विमुख होकर के भला कल्पना करिए क्या जीव का कल्याण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि यह शरीर जो मनुष्य का शरीर हमको आपको प्राप्त हुआ है, परमात्मा की ही कृपा है और इसको भगवान ने हमको इस संसार में भेजा है, परमात्मा ने हमको यह मानव तन दिया है तो केवल भगवान का भजन करने के लिए, इसलिए कि हम अपना आगे सुधार ले। वर्तमान हमारा सुधर जाए तो आगे सुधर जाएगा। कहते हैं कि सुनो नृप जासु विमुख पछिताही, अजासु भजन बिनु जरनी न जाही, अभय तुम्हारे तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। तो कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बेग विलंबु न करी नृप, असाजिय सब समाज, असुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुबराज। हे राजन अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाई लीजिए। और कहें शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी जुराज हो जाएंगे, अर्थात उनके राज्याभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दे दिया। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम कथा तुम तो जइहो पवन सुत, तुम तो जइहो पवन सुत, तुम ही कहूं कर जोरी,
बार बार सिया राम लखन पद सुरति करायो मोरी। अकथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो तह करो पयान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।